नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां स्कूली छात्रा सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा हुआ। छात्रा को ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद समीर को पकड़ा है। छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था मोहम्मद समीर, फेक आईडी बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल। छात्रा ने आरडीए बिल्डिंग से कूदकर जान दी थी। दुबई निवासी समीर ने छात्रा की बनवाई थी फेक आईडी। टिकरापारा थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया। आप ये देखिए कि छात्रा इतनी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी कि उसने आरडीए बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी थी और इसका वीडियो भी सामने आया था। और इस दुखद घटनाक्रम में जब जांच की गई तो पाया गया कि स्कूली छात्रा को परेशान किया जा रहा था और ब्लैकमेल करने वाले आरोपी मोहम्मद समीर को पकड़ लिया गया है। तो टिकरापारा थाना इलाके का मामला है। दुबई निवासी समीर ने छात्रा की बनवाई थी फेक आईडी। छात्रा ने आरडीए बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। फेक आईडी बनाकर लगातार छात्रा को ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिससे छात्रा काफी परेशान हो गई थी और उसके बाद उसने आरडीए बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। तो ब्लैकमेलिंग से काफी परेशान थी छात्रा और छात्रा इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उसने आत्महत्या कर ली। आरडीए बिल्डिंग से कूदकर उसने जान दे दी। ब्लैकमेलिंग से परेशान छात्रा की मौत के बाद मामले की जांच की गई तो मालूम पड़ा कि दुबई निवासी समीर ने छात्रा की फेक आईडी बनाई थी। टिकरापारा थाना इलाके का पूरा मामला है और इस फेक आईडी के जरिए वो उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। तो छात्रा को ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां स्कूली छात्रा सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। फेक आईडी बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था मोहम्मद समीर। दुबई निवासी समीर ने छात्रा की फेक आईडी बनवाई थी और उसके बाद उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। छात्रा इतनी ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुकी थी, उसने आरडीए बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी और इसका वीडियो भी आया था। वीडियो सामने आने के बाद जांच की गई तो जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां ब्लैकमेलिंग का आरोपी गिरफ्तार किया गया। संवाददाता ममता लांजे बात जुड़ गई। ममता, स्कूली छात्रा सुसाइड मामले में किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? तो देखिए, जो आरोपी है उस जो मृतका है उसके मोबाइल नंबर से जो है वो आरोपी के बारे में जानकारी सामने आई और उसके बाद में उस जानकारी को खंगाला गया। तब जाके आरोपी समीर के बारे में पता चला और समीर के साथ मृतका की पहले भी दोस्ती थी और ये पता चला है कि अभी उसकी जो मृतका है उसकी किसी से बातचीत चल रही थी, किसी दोस्त से बातचीत चल रही थी और इससे नाराज होकर जो है वो समीर ने एक फेक आईडी बनाई और फेक आईडी के जरिए जो है वो मृतका के जो फोटो है वो हासिल किया और उसके बाद वो ब्लैकमेल करने लगा और इस ब्लैकमेलिंग से तंग आकर जो है वो छात्रा ने सुसाइड किया। जी बिल्कुल। और ममता, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू या यूं कहें कि ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिसमें छात्रा इतनी ज्यादा परेशान हो गई, क्या उसने पहले कभी शिकायत नहीं की इस मामले को लेकर? अपने परिजनों से नहीं बताया या स्कूल में या फिर यूं कहें कि थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई? बिल्कुल, देखिए छात्रा जो है वो 16 साल की थी, नाबालिग थी। आप सोच सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो एक तरह से डर जाते हैं। दूसरी बात यह कि बाहर से आकर यहाँ पर पढ़ाई करी थी हॉस्टल में रहकर, तो वैसे भी एक प्रेशर जो है वो रहता है और यही वजह है कि पेरेंट्स के लिए भी एक ये बात जो है बाकी पेरेंट्स के लिए भी एक सबक के तौर पर है कि वो अपने बच्चों को इस तरह से आश्वस्त करें कि कोई भी परेशानी हो वो उनसे शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया के जरिए अगर किसी से आप जुड़ते हैं या आसपास भी किसी से जुड़ते हैं तो सतर्क रहें। इस तरह से फोटो किसी से शेयर करना या पूरी आंख मूंद कर भरोसा करना, ये अपने आप में खतरनाक हो सकता है। ये कितना खतरनाक हो सकता है इस पूरी घटना से आप देख सकते हैं। ये जरूर है कि इस तरह की किसी भी परिस्थिति हो तो किसी से शेयर करना चाहिए, अपने करीबी लोगों से शेयर करना चाहिए, पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए, दोस्तों से शेयर करना चाहिए और अगर हम बात करें तो शिकायत भी इसकी की जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि
पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना कंफर्टेबल करें कि यदि कोई भी गलती धोखे से हो गई है तो उसको वो शेयर कर सके ताकि उसका समाधान निकाला जा सके और ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। अगली खबर है, एमपी में बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है और आज से 10वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। 10वीं में करीब 10 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं और इसके लिए प्रदेश भर में 3,851 परीक्षा केंद्रों पर छात्र परीक्षा देंगे। सुबह 9 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 2 मार्च यानी कि कल से शुरू होने जा रही है। 12वीं में करीब 8 लाख छात्र शामिल होंगे और इनके लिए 3,619 परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं। तो देखिए, आपके 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की शुरुआत होने जा रही है। आज 10वीं की परीक्षा सुबह 9 बजे से यानी कि अब से ठीक 1 घंटे में शुरू हो जाएगी और 12वीं के एग्जाम कल से शुरू होने जा रहे हैं और इसके लिए जो परीक्षा सेंटर हैं वो पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ तैयार कर लिए गए हैं। तो उधर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां आज से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। आज 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जहां 2 मार्च से यानी कि कल से 10वीं के एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जहां संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। प्रदेश भर में 2,408 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं बोर्ड में 3,37,000 तो 12वीं की परीक्षा में 3,27,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। तो आज से छत्तीसगढ़ में 12वीं के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। कल से 10वीं के एग्जाम होंगे और इसके लिए तमाम संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर में 2,408 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं बोर्ड में 3,37,000 तो 12वीं परीक्षा में 3,27,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हिस्सा लेने वाले हैं। तो आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। 12वीं की परीक्षा शुरू हो जाएगी आज, तो वहीं 2 मार्च यानी कि कल से 10वीं के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। 10वीं बोर्ड परीक्षा के एग्जाम और परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच एग्जाम होने वाले हैं। प्रदेश भर में 2,408 परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं और 10वीं में 3 लाख से ज्यादा बच्चे तो 12वीं में 3,27,000 परीक्षार्थी हिस्सा लेने वाले हैं। तो परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल की तैयारियां पूरी हैं। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में आज पहले 10वीं के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करेंगे जहां पर 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो जाएंगी और कल से 10वीं के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करेंगे जहां पर कल से 12वीं के एग्जाम शुरू होंगे और आज से 10वीं के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव और मुंगेली से प्रशांत शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो अनुराग आपके पास आते हैं, कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं? आज से एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं एमपी बोर्ड के 10वीं के। बिल्कुल, देखिए, परीक्षाओं को लेकर धारा 144 भी लागू की गई है, यानी कि परीक्षा केंद्र के आसपास किसी तरह की गतिविधि नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ी बात है कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 10 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं और सुबह 9 बजे से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी और 12वीं की परीक्षा कल से शुरू होनी है। लेकिन 4,000 के लगभग जो है परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए। कुछ जगह पर संवेदनशील परीक्षा केंद्र भी हैं और वहां पर भी जिला प्रशासन को इस बात के निर्देश दिए गए कि एहतियात के तौर पर सुरक्षा के इंतजाम वहां पर पुख्ता किए जाएं। तो परीक्षाओं की घड़ी का सिलसिला अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है और सुबह 9 बजे जो है 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं के साथ बोर्ड परीक्षाओं का दौर शुरू होगा। जी बिल्कुल, प्रशांत आपके पास आते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आज से बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। आज 12वीं के एग्जाम शुरू हो जाएंगे और कल से 10वीं के एग्जाम। तो कैसी तैयारियां देखी जा रही है मुंगेली में?
जी, निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है और कक्षा 12वीं की हिंदी का पर्चा आज पहला पर्चा होगा, जिसको लेकर परीक्षा केंद्रों में सभी तैयारियां कर ली गई है। मुंगेली में कुल 62 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां आज कक्षा 12वीं के 10,090 परीक्षार्थी परीक्षा दिलाएंगे। इस समय हम एक परीक्षा केंद्र में मौजूद है, जहां शिक्षक भी मौजूद है। मुझसे जानना चाहेंगे इस परीक्षा केंद्र में किस तरह की तैयारी की गई। अब इस परीक्षा केंद्र में माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो भी निर्देश जैसा प्राप्त हुआ था उसके अनुरूप संपूर्ण तैयारी हम लोग कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्रों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही नकल रोकने के लिए 5 उड़न दस्ता दल भी बनाए गए हैं। जिस तरह जिला शिक्षा अधिकारी सविता राजपूत ने हमें जानकारी दी है कि सभी 62 परीक्षा केंद्रों में सही तरीके से परीक्षा हो, उसके लिए उचित तैयारियां की गई। इसके साथ ही मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने सभी परीक्षार्थियों से अपील की है कि बिना किसी तनाव के बेझिझक होकर अपने परीक्षाएं दिलाएं और परीक्षा में सफल हों। जी बिल्कुल। और अनुराग, आपके पास आते हैं, किस तरीके की तैयारियां छात्रों की देखी जा रही हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे छात्र जो दूर से आते हैं वो भी अब अपने सेंटर पहुंचना शुरू कर देंगे। तमाम कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस इसके लिए? देखिए, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू की गई है, यानी कि परीक्षा के केंद्रों के आसपास खास सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी और छात्रों को किसी तरह की दिक्कत बोर्ड परीक्षा के दौरान ना हो, इसको लेकर भी स्कूल प्रबंधन के जरिए बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की गई और किसी तरीके का तनाव छात्रों पर ना हो, इसको लेकर पहले से ही कई तरह के मार्गदर्शन और हेल्पलाइन सेवाओं की शुरुआत की गई थी, ताकि छात्र बेहतर माहौल में परीक्षा दे सकें। तो 10वीं बोर्ड की परीक्षा के साथ परीक्षाओं का आगाज होने वाला है और जो छात्र हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। तनाव बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इस तनाव को कम करने के लिए कई तरह के उपाय बोर्ड एमपी बोर्ड के द्वारा भी किए गए थे। हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई थी, जिसमें छात्र अपनी समस्याओं को लेकर मार्गदर्शन हासिल कर सकते हैं। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो एमपी बोर्ड है उसने अपनी तैयारियां पूरी की हैं और अब जो है परीक्षा केंद्रों पर जो परीक्षा का जो मटेरियल है वो पहुंच चुका है और अब छात्र परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, छात्र परीक्षा देते हुए नजर आएंगे और तमाम गाइडलाइन से सुरक्षा के लिहाज से भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत और अनुराग तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आप देखिए कि बच्चों ने भी जबरदस्ती तैयारी की, हालांकि परीक्षा पे चर्चा भी हुई थी जिस पर मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के टिप्स दिए गए थे। ग्वालियर से खबरें, जहां पर होटल में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बॉयफ्रेंड ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। सिटी सेंटर के होटल विराट इन की घटना बताई गई है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की। 2 साल पहले आरोपी युवक से फेसबुक पर हुई थी दोस्ती। आरोपी रोबिन गौड़ पर केस दर्ज किया गया। तो खबर ग्वालियर से है, जहां होटल में युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बॉयफ्रेंड ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। सिटी सेंटर के होटल विराट इन की घटना बताई गई है। पीड़िता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, होटल में युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई, पूरा मामला बताएं। देखिए, 26 साल की युवती है जो ग्वालियर की ही रहने वाली है। इस युवती की 2 साल पहले फेसबुक पर पहचान हुई थी एक लड़के से और उस लड़के से लगातार इसकी जो दोस्ती थी वो दोस्ती रही और उसके बाद ये 2 साल से एक दूसरे से रिलेशन में थे। शादी का झांसा लगातार जो बॉयफ्रेंड था वो दे रहा था और इसी प्रेम प्यार के लिए उसने एक बार होटल विराट इन में उसको बुलाया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था। लेकिन युवती ने चूंकि रिलेशन में थी इसलिए उस समय इस घटना का खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। लेकिन जब वो शादी से मुकर गया तो आखिरकार पुलिस ने जो है इसमें युवती की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। अब इसमें पुलिस जो है होटल में भी जो घटनास्थल है वहां जाकर फोरेंसिक जांच सहित अन्य जो कार्रवाइयां हैं वो भी पूरी करेगी। लेकिन युवती ने बताया पुलिस को कि युवक ने जो है उससे शादी करने से मना कर दिया और वो लगातार 2 साल से उसके साथ रिलेशन में था। तो ये बड़ा घटनाक्रम था। तो यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने जैसे ही इसमें शिकायत मिली वैसे ही इसमें मामला दर्ज कर लिया, क्योंकि घटनास्थल जो सिटी सेंटर का विराट इन होटल है वो यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में आता है। तो अब यूनिवर्सिटी थाना पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। जल्दी ही इस बॉयफ्रेंड को जो आरोपी है उसको भी गिरफ्तार करने की बात कह रही है।
बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो हालांकि अभी तक आरोपी गिरफ्त में नहीं है, जल्द ही से गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है। आरोपी रोबिन गौड़ पर केस दर्ज कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज पेश करेंगे राज्य का बजट। सुबह 11 बजे जगदीश देवड़ा पेश करेंगे राज्य का बजट। मौजूदा सरकार का आखिरी बजट होगा पेश। तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बजट में हर वर्ग को खुश करने की तैयारी की गई है। तो पूरा सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पर बजट तैयार किया गया है और काफी सोच समझकर ये बजट रखा गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी सेक्टर्स का पूरा ख्याल रखना है, सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखना है और हर तरीके से कितनी राहत दी जा सकती है आम जनता को, खासतौर पर मध्यम और निम्न वर्गीय को, इसका विशेष फोकस किया गया है। तो आज मध्य प्रदेश का सुबह 11 बजे बजट पेश होने जा रहा है और उस बजट को लेकर तमाम तैयारियां सरकार ने कर ली हैं। क्योंकि मौजूदा सरकार का आखिरी बजट होगा और लोक लुभावना बजट होने की उम्मीद है, क्योंकि जाहिर सी बात है आम जन इससे काफी प्रभावित होंगे और यदि राहत मिल जाती है तब तो पब्लिक बहुत ज्यादा खुशी मनाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले बजट में हर वर्ग को खुश करने की तैयारी की गई है। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां आज से शुरू होगा छत्तीसगढ़ का बजट सत्र। 24 मार्च तक ये छत्तीसगढ़ का बजट सत्र चलने वाला है। 6 मार्च को पेश होगा राज्य का बजट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे बजट पेश। बजट सत्र के दौरान कुल 14 बैठकें होंगी। विधानसभा मोबाइल ऐप होगा लॉन्च। मोबाइल ऐप में होगी बजट की जानकारी। बजट सत्र के लिए अभी तक 2 संशोधन आए हैं। सत्र के लिए अब तक 1730 प्रश्न आए हैं। तारांकित 889 प्रश्न, 841 अतारांकित प्रश्न, 98.3%, 1696 ऑनलाइन प्रश्न पूछे गए हैं और 57 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 23 शून्यकाल के प्रश्न हैं। बजट सत्र में दर्शक दीर्घा खोल दी जाएगी। तो बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है रायपुर में। और खबर रायपुर से, जहां आज कांग्रेस और बीजेपी विधायक दल की बैठक, दोनों दलों के विधायकों की शाम 7 बजे बैठक होनी है। बीजेपी दफ्तर में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। बजट सत्र पर दोनों दल बनाएंगे अपनी अपनी रणनीति। सत्ता पक्ष विपक्ष को जवाब देने की तैयारी करेगा और विपक्ष सदन में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाएगा। कानून व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना, बीजेपी नेताओं की हत्या का उठेगा मुद्दा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट आज से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। 4 मैचों की सीरीज के 2 मैच जीतकर भारत सीरीज में 2-0 से आगे है। तीसरा टेस्ट जीतने के साथ ही टीम इंडिया लगातार चौथी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत लेगी। तो वही ऑस्ट्रेलियाई टीम लगातार 2 टेस्ट में हार के बाद इस मैच को जीतने की कोशिश करेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट जीतती है तो भारत में 19 सालों में ये दूसरी जीत होगी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का कारवां अब इंदौर पहुंच चुका है। यहां के होलकर स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला 1 मार्च से शुरू होगा। सीरीज के पहले 2 मुकाबले एक तरफा अंदाज में जीतने के बाद भारतीय टीम पहले ही 2-0 की बढ़त ले चुकी है। इंडिया ने नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर कर दिया और मुकाबले में 1 पारी और 132 रनों से जीत हासिल कर ली। वहीं दिल्ली टेस्ट में भी उसने 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया था। सीरीज के पहले 2 मुकाबले जीतने के बाद एक और जहां भारतीय टीम का उत्साह अपने चरम पर है, वहीं कंगारू की टीम लगातार स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है। अब तीसरा मुकाबला मिनी मुंबई के होलकर में खेला जाना है, जिसके लिए दोनों ही टीमें इंदौर पहुंच चुकी हैं। जीत के लिए पसीना बहा रही हैं। वहीं टीम के कोच राहुल द्रविड़ प्रैक्टिस सत्र में हिस्सा लेने के साथ ही मैदान पर पिच का जायजा लेते भी दिखाई दिए। होलकर स्टेडियम भारतीय टीम के लिए अब तक काफी लकी साबित हुआ है। ये हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। टीम ने यहां 2 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और दोनों में ही बड़ी जीत हासिल की है। भारतीय टीम ने इस मैदान पर पहला टेस्ट 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें 321 रनों की जीत मिली थी। वहीं दूसरा टेस्ट 2019 में खेला गया। ये मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ था, जिसमें भी हमारी टीम ने पारी और 130 रनों से जीत हासिल की। ये दोनों ही मुकाबले काफी हाई स्कोरिंग थे। इसके अलावा वनडे और T20 मुकाबले में यहाँ टीम इंडिया का बोलबाला रहा।
यही कारण है कि फैंस तीसरे टेस्ट मैच के लिए काफी एक्साइटेड नजर आए। वैसे तो रोहित एंड कंपनी पहले दोनों ही मुकाबले एक तरफा जीतने के बाद काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लेकिन इंदौर में मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है। उससे कंगारुओं से बड़ी चुनौती मिल सकती है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने तीसरे टेस्ट के लिए खास पिच तैयार की है। पिछले दोनों टेस्ट मैच 3-3 दिन में ही खत्म हो गए और इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसी पिच बनाई गई है जिसमें गेंद और बल्ले के बीच बराबरी का संघर्ष रहे। इस पिच को बनाने के लिए मुंबई से लाल मिट्टी मंगवाई गई है। इस पर फास्ट बॉलर्स को उछाल मिलने की संभावना है और इसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी सीरीज में वापसी का मौका मिल सकता है। वहीं मुकाबले के लिए इंदौर के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। 27,000 दर्शकों की क्षमता वाले होलकर स्टेडियम के सभी टिकट बुक हो चुके हैं। इंदौर में रोहित एंड कंपनी की नजरें कंगारुओं पर जीत की हैट्रिक लगाकर सीरीज पर कब्जा करने की होगी। साथ ही टीम लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी और ऐसे में यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक जगदलपुर से खबर है जहां पर समलेश्वरी हीराखंड राउरकेला एक्सप्रेस आज नहीं आएगी जगदलपुर। नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन भी नहीं आएंगी जगदलपुर। ओडिशा के मल्लीगुड़ा और छतरीपुट स्टेशन के बीच हो रहा है काम। जगदलपुर आने वाली सभी यात्री ट्रेनें आज रद्द हुई हैं। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की काफी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। कोरबा में एक बार फिर हाथियों की वापसी हो गई है। चोटिया के पास नेशनल हाईवे पर 17 हाथियों का दल कई घंटों तक जाम रहा और इसकी वजह से सड़क जाम हो गया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाथियों की मौजूदगी के कारण घंटों आवागमन बाधित रहा, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं हाथियों की मौजूदगी देख राहगीर सहमे रहे। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और हाथियों को जंगल की तरफ भेजा गया। गौरतलब है कि कनकोरा वन मंडल के क्षेत्रों में इस समय करीब 45 हाथियों का दल घूम रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।